भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में लोकसभा के लाने टिकटों को ऐलान होगा है और इन्हीं टिकटों के ऐलान में सबसे ज़्यादा चौंकावे वाला मामला सामने आओ मध्य प्रदेश के गुना से। गुना अशोकनगर शिवपुरी की परंपरागत लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से चुनाव लड़े, लेकिन ई बेर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े। के पहले भी कांग्रेस के टिकट से तैसे सांसद रहे। पिछली बार 2019 में केपी यादव ने उनको हरा दो और ई के बाद सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए। तब से केपी यादव तो छोड़ दो, एक तरीके से भी गुना लोकसभा सीट की जमावट में जुट गए थे। होते केपी यादव भी हार मानने को तैयार नहीं हते, वे भी लगातार सक्रिय हते। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने तैसे केपी यादव को ठेंगा दिखा दो और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी को टिकट दे दो। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लाने या पूरी की पूरी स्थिति कितनी मुफीद है, कितनी मुश्किल है, जो समझ वो जान वो जरूरी है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया निश्चित तौर पे इलाके के बड़े नेता हैं, लंबे समय से वे चुनाव जीतते, लेकिन जनता से थोड़ी सी दूरी और मोदी की लहर, ये दो चीज़ें उनको चुनाव में हरा गई थी 2019 में। और ई के लाने भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही बेहद करीबी व्यक्ति केपी यादव को अपने पाले में ले आओ और ई के बाद केपी यादव इतने सिंधिया को हरा के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को विषय बने। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनने सब काम छोड़ के गुना लोकसभा क्षेत्र में सबसे पहले अपनी जमावट शुरू करी। अलग अलग समाजों के उनने सम्मेलन करे और एक तरीके से भी स्थानीय सांसद की भूमिका में नजर आने लगे थे। और जब बात केपी यादव को खटक रही थी, कई बार ई को लेकर केपी यादव ने दिल्ली में आला कमान से शिकायत भी करी, लेकिन उस शिकायत पे कुछ सुनवाई नहीं भई और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कद के संगे भाजपा में गए, सो पार्टी ने उनको ही तवज्जो दी और एक तरीके से केपी यादव किनारे हो गए। लेकिन अब केपी यादव की टिकट कट गई है और ऐसे में स्थिति बनेगा। दरअसल अब केपी यादव के सामने दो विकल्प हैं, या यूं कहें कि तीन विकल्प हैं। एक विकल्प तो जो है कि केपी यादव कांग्रेस पार्टी में जो है ज्वाइन कर लेवें और ई के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एक कद्दावर उम्मीदवार की तलाश निश्चित तौर पे कांग्रेस कर रही हुई है, सो केपी यादव को टिकट बड़ी आसानी से मिल है। दूसरा विकल्प जो है कि इतने से कोनो रघुवंशी समाज के व्यक्ति को अगर कोई टिकट देवे कांग्रेस पार्टी, तो यादव समाज की नाराजगी रघुवंशी समाज के संग जुड़ के ज्योतिरादित्य सिंधिया के लाने कछु ना कछु चुनौती पेश कर सकते हैं। तीसरा विकल्प केवल सरेंडर को है कि केपी यादव सरेंडर कर देवे, भारतीय जनता पार्टी के नेता बने रहे और शायद भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कुछ बात भी करी हो टिकट काटवे के पहले। हालांकि जो केवल अटकल है, लेकिन अगर बात करी हो तो कोनो बात ही नहीं है। नहीं भी करी होवे तो फिर केपी यादव के पास फिलहाल भाजपा में रह के शांति से रहने के अलावा कोनो विकल्प है नहीं। कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोनो भी हाल में केपी यादव से समझौता करे नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के उतने से सांसद बनने के बाद केपी यादव की कोनो भूमिका भाजपा में बची नहीं रहे। अब केपी यादव इन परिस्थितियों में अपनो राजनीतिक मूड का लें, जो समय बताए, लेकिन अब उनके अगले कदम पे नजरें सबकी हैं कि आखिर केपी यादव क्या करें। राम राम। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.